तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाए जस्ट नाश्ता करने। तो आज हमारे घर में बहुत कुछ बना है, मतलब ज़्यादा वो नहीं बना है, लेकिन फिर भी आज सब मामी ने बनाया हुआ है। तो ये हमारी आंटी ने ये भी तैयार हो गया आज भी नहा धो के। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और आज संडे है, तो संडे में बच्चों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। हुआ है ये चिप्स है, ये आलू की कचौड़ी है, ये सादी पूरी है और वो विश्वास चिप्स खा रहे। विश्वास से हाय, नीचे हाय। हेलो फ्रेंड्स, ये देखो चीकू आ गया है, तो मैंने कहा आप तो चीकू को मिलवा देते हैं। हे चीकू, हाय गाइस, हाउज योर डे? इट वाज वेरी गुड। तो आज आप बताइए कि आज अपने स्कूल में क्या क्या किया? We had a lot of fun. Our first subject was science, which was actually very fun. We learned a lot of things about science. तो आपको स्कूल अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes, I like the school. और हिंदी? A little tough. तो थोड़ा सा चीकू के लिए हिंदी थोड़ी टफ हो रही है, बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे हैं, साइंस अच्छा है, मैथ अच्छी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। थोड़ा हिंदी इनके लिए टफ है, हिंदी से ज़्यादा संस्कृत। ये बोले पापा संस्कृत भी कोई सब्जेक्ट होता है? मैंने कहा हाँ भैया, हम लोग संस्कृत ही पढ़े हैं और संस्कृत हमारे फेवरेट, हम लोग पंडित है भाई, तो संस्कृत हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। तो और चीकू को लगता है कि ये भी कोई सब्जेक्ट होता है, ये कोई पढ़ने की चीज़ है। मैंने कहा हाँ भाई, ये पढ़ने की चीज़ है। तो आज हम बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें संस्कृत कैसी लगती है। आइए पूछते हैं मानवी से। मानवी, आप बताओ कि आपको संस्कृत कैसा लगता है? वेरी टफ। वेरी टफ। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका क्या है? आई थिंक इंग्लिश। इंग्लिश एंड मैथ? तुम 10th में मैथ से हो ना? हूँ 10th से मैथ से, ठीक है। संस्कृत के अकॉर्डिंग तो ठीक ही है, मतलब संस्कृत। तो आज के बच्चों को संस्कृत बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि हमें मेरे ख्याल से संस्कृत बच्चों को आनी चाहिए कि संस्कृत हमारी देवभाषा है और धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो हमें बच्चों को थोड़ा सा, इसलिए मैं इंडोनेशिया में मेरा इस साल भी था, लेकिन मैंने चीकू को थोड़ा लेके आई कि चीकू की हिंदी थोड़ी बेटर हो जाए और यहाँ पे रहेंगे, परिवार को जानेंगे, लोगों को जानेंगे, वरना वो गांव के माहौल को जान ही नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कि आप यहाँ रहो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड इंडोनेशिया में रहते हैं, हम लोग भी वहीं पर रह रहे थे। तो हम यहाँ पे चीकू को लेके आए हैं कि चीकू को थोड़ा सा गांव का माहौल, गांव में लोगों से रहना, मिलना जुलना, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो यहाँ पे आने के बाद चीकू को हिंदी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हिंदी उसके लिए बहुत टफ है, स्पेशली हिंदी से ज़्यादा संस्कृत। तो हम अभी छोटी बच्ची वो है ना सिद्धि, उससे पूछते हैं। सिद्धि, आप बताओ आपकी संस्कृत कैसी है? Very hard. वेरी हार्ड। Yes. तो संस्कृत पसंद है नहीं? मतलब इंटरेस्ट नहीं है? और सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है आपका? English. इंग्लिश। आपको इंग्लिश अच्छा लगता है? तो हम देखते हैं, टेस्ट भी लेंगे कि सब ये बोल रही है इनका इंग्लिश अच्छा है, मानवी ने बोला इंग्लिश। और चीकू, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? Maths. इधर आओ। तो चीकू का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ, ओके राइट? Yes. एंड सोशल साइंस? Yes. तो मेरे अकॉर्डिंग चीकू को सोशल साइंस ज़्यादा पसंद है। अभी इनको शायद उतना पता नहीं होगा कि मतलब इनका फेवरेट क्या है, पर मेरे अकॉर्डिंग इनका सोशल ज़्यादा अच्छा है। लाइक मैप, विच कंट्री, हाउ मेनी पीपल्स, मोर पॉपुलर कंट्री, तो ये सब चीकू की ज़्यादा अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। एंड हर्ष तो अभी है नहीं, तो मैं हर्ष को ही पूछ के बताती हूँ कि हर्ष की फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तब तक दीदी से पूछते हैं, दीदी के टाइम पे दीदी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या हुआ करता था। तो दीदी, संस्कृत भी आपकी अच्छी थी? हाँ, बहुत अच्छी। तो आप बच्चों को पढ़ाओ संस्कृत, क्योंकि आपके बच्चों को संस्कृत ही नहीं आ रही है, बच्चे नहीं पढ़ते। और वह सबसे खास बात कि हम हैं ब्राह्मण, हमारे बच्चों को तो संस्कृत आनी ही चाहिए। ओके गाइस, आपका फेवरेट क्या है, आप बताइए। मेरा फेवरेट ऑलवेज इंग्लिश। मतलब मेरी संस्कृत अच्छी थी नो डाउट, पर संस्कृत के साथ साथ मेरी इंग्लिश, हिंदी और हाँ मैथ से मैंने पढ़ाई करी है, पर मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, पर बुरी भी नहीं थी, मैथ अच्छी थी। पर इंग्लिश मेरा फेवरेट। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था ना, जब हम अपने बचपन की बातें कर रहे हैं, कि इंग्लिश में ना एक हुआ करता था कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो बेस्ट स्टूडेंट है। तो हम लोग क्या करते थे ना, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते थे, पोएम याद करना, ग्रामर देखना। मतलब हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि नहीं, हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए। पर आज तो कॉमन हो गया इंग्लिश, मतलब इतना कॉमन हो गया है कि हर बच्चा, हर घर में इंग्लिश बोली ही जा रही है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी बात है, इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आई थिंक ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंग्लिश का ही बोलबाला है। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ अपनी चीज़ें लाइक हिंदी, संस्कृत, ये सब भी बच्चों को जानना चाहिए, वरना एक समय
में ऐसा आएगा ना कि ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी और हमारे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि रामायण, गीता, भागवत, आज के डेट में कहाँ लोगों को पता चल रहा है ये सब चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें चीकू जाने। और जहाँ तक इंडोनेशिया में मैं थी तो मैंने चीकू को रामायण, महाभारत का काफ़ी मतलब की कहानियाँ बताई, उसको काफ़ी नॉलेज है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इस पर, चीकू से पूछूंगी, आपको दिखाऊंगी कि चीकू को रामायण का अच्छा ज्ञान है, महाभारत, हाँ उसको सब कुछ पता है, पर थोड़ा सा बोलने में, हिंदी बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो 3-4 साल से कंटिन्यू वहीं पे था। तो वहाँ पे रहने के बाद पूरी चीज़ें इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में मतलब बातें करना, स्कूल में सब कुछ इंग्लिश, फ्रेंड्स उसके सब मतलब इंग्लिश में बात करते थे, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ईजी हो गया। पर अब मैं चाहती हूँ कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, दैट्स गुड, बट उसकी हिंदी अच्छी हो, उसकी संस्कृत अच्छी हो। तो हर्ष आते हैं, हर्ष अभी बाहर गए हुए, हर्ष आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ हर्ष से और पूछती हूँ कि हर्ष का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से हर्ष का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। और मैथ फेवरेट है, पर 12th में उनका थोड़ा नंबर मैथ में ही कम है, तो हो जाता है। पर अभी हर्ष का एडमिशन देखो कहाँ हो रहा है, फिर हम बताते हैं आपको। और दीदी का आज फास्ट है, आज क्या है, प्रदोष, आज दीदी का प्रदोष का फास्ट है। तो अब हम जा रहे हैं दीदी के लिए चाय बनाने। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोमनः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारयताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज चीकू और सिद्धि पूजा कर रहे हैं, तो चीकू सिद्धि पूजा कर चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अभी चीकू ने कहा था कि उसका मैथ अच्छा है और सोशल अच्छा है, सिद्धि ने कहा था मेरी इंग्लिश अच्छी है, रिद्धि ने कहा था मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो मैंने कहा कि टेस्ट लेना तो बनता है, तो चलते हैं। अभी इस समय तो चीकू पढ़ाई करने बैठा है, तो क्यों न चले और चीकू से पूछते हैं कि वो पढ़ क्या रहा है और क्वेश्चन करते हैं चीकू से। तो आओ मिलते हैं हम चीकू से, देखते हैं चीकू कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चीकू क्या पढ़ रहे हो चीकू? I'm reading social science. सोशल साइंस। हे चीकू। Hi guys. क्या पढ़ रहे हो चीकू? Social science. सोशल साइंस? Yes. सोशल साइंस में क्या पढ़ रहे हो? I'm learning about the planets. प्लैनेट्स? Yes. अच्छा, ओके, मैं क्वेश्चन करूँ आपसे? Yes. ठीक है। What is the brightest planet in the solar system? It's Venus. Venus. Okay. Yes. Venus is very bright because it trapped the sun's heat, and like it's the second planet, and Mercury is the first planet. But Mercury doesn't have the atmosphere to trap the heat. If Mercury did have the atmosphere to trap the heat, it wouldn't have been Venus. It would have been Mercury. Venus is sometimes also called the evening and the morning star. Okay. Very good. And I have one question more. What is the largest pyramid in Egypt? The Great Pyramid of Giza. The Great Pyramid of Giza is a very mysterious place. Some people have went there. There's no incident have found in the Great Pyramid of Giza. We still know it's a mysterious place, and it was built a long time ago, very long time ago. The Great Pyramid of Giza is located in Egypt, but it's still not the largest pyramid in the world. That's very good, Chiku. I'm proud of you. क्या पढ़ रहे हो? मैं अपने चैप्टर फर्स्ट का पोएम लिख रही हूँ। पोएम लिख रही हो? तो आपके पोएम का नाम क्या है सिद्धि? प्रभुवत्तम अनंत उपकार। सॉरी?
प्रभुवर तब अनंत उपकार। प्रभुवर तब अनंत उपकार। हाँ। ओके, तो एक दो पैरा पढ़ाओ। प्रभुवर तब अनंत उपकार, इसका मतलब होता है प्रभु आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है नहीं जिसका पारावार। प्रभु आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मानव का तन हमें दिया है, सब जीवों में श्रेष्ठ किया है। प्रभु आपने हम लोग को मानव का तन दिया, इन सारे जीवों में से श्रेष्ठ किया है। इन सारे जीवों में से आपने हम लोग को श्रेष्ठ किया है। मानव का तन हमें दिया है, सब जीवों में श्रेष्ठ किया है, सबसे उत्तम हमें किया है। प्रभु आपने हम लोग को इतना उत्तम बनाया, इतना अच्छा बनाया। वाओ सिद्धि, दैट्स वेरी गुड। है नहीं जिसका पारावार। प्रभुवर तब अनंत उपकार, प्रभु आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया। तुमने सूरज चांद बनाकर, धरती माता खूब सजाकर। प्रभु आपने सूरज चांद बना दिया, धरती माता को खूब सजा दिया। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू सिद्धि। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं दोनों बच्चों का टेस्ट लूँगी, तो दोनों ने अच्छा क्वेश्चन आंसर करा है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उन्हें पता भी नहीं था कि मैं उनसे पूछने वाली क्या हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छा आंसर करा है। सिद्धि ने कितना अच्छा हिंदी समझाया है, चीकू ने कितनी अच्छी इंग्लिश में अपनी इजिप्ट के बारे में बताया है। तो वो देख के लगता है कि बच्चे कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं। हाँ, सबसे तो हो गया था कि सबका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हर्ष से नहीं हुआ था, जो कि इस समय ये यहीं पे है। तो हर्ष, आप बताओ कि हमने सबसे पूछा, सबने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा फेवरेट इंग्लिश है। इंग्लिश? पर मैंने तो बोला मतलब कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ भी इंग्लिश दोनों, लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा है। ये बोलते थे कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, और इनका हाई स्कूल में भी मैथ में मार्क्स कम थोड़े आए थे बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने इंटर में भी बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं। तो ऐसा क्यों है अनुपम जी? मैथ थोड़ा हार्ड तो होता ही है अभी। पर आप तो बोलते थे मतलब मैथ मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ पढ़ने में। अब फेवरेट होने से ये थोड़ी हो जाता है, हार्ड तो उतना ही रहता है। आंटी ने आज खाना बनाया है, शायद आपने खाना बनाया ना? तो आंटी ने आज खाना बनाया, तो आज खाने में क्या बनाया? बिरयानी। हमने खाना नहीं बनाया ना? बनाया सच में खाना बनाया, बिरयानी बनी। सॉरी, बिरयानी तो रिद्धि ने बनाया। सॉरी हाँ बोल रही थी, झूठी है ये, हाँ बोल रही है। अभी आप लोग के सामने क्या बोलूं? अभी बोल रहा है अपने में हाँ मैंने बनाया, अभी बोलूं नहीं बनाया तो लोग कहेंगे अरे खाना नहीं बनाया इसने। तो झूठ बोल रही हैं। तो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं राजा रानी चोर सिपाही, और जैसे कि हम लोग 5 लोग हैं, तो राजा रानी मंत्री चोर सिपाही हम 5 लोग की पुर्जी बनी हुई है। और चीकू का मन था कि हम लोग आज लूडो नहीं चिट वाला खेलें, तो हम लोग ये खेलने जा रहे हैं। और ये पुर्जी उर्जी बन चुकी है और सब रेडी है, और बस हम लोग खेलने जा रहे हैं। तूने मिस कर दिया। मंत्री चोर का पता लगाओ। आई एम राजा। कुछ खातिरदारी किया जाए, देखा आपके चीकू का बता रहे थे क्या? भैया चोर है। मैं चोर हूँ एक्चुअली। सिद्धि ने गलत बताया यहाँ पे, और ये सिद्धि ने गलत बताया है, और सिद्धि का 0। राजा रानी इस बार अपोजिट आ गया है, जो नहीं होना चाहिए वही आ गया। तो फाइनली गाइस हम लोग खेल चुके हैं राजा रानी चोर सिपाही और मंत्री। तो इस गेम का विनर मैं हूँ, मैं फर्स्ट आया हुआ हूँ, और चीकू सेकेंड है। ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं गाइस, मैं फर्स्ट हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये कम्प्लीटली झूठ बोल रहा है। फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ। ये रहा प्रूफ। थोड़ा नेवी में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मेरा आया है 13,600, अस्तित्व का 9,400 एंड मानवी का आया है 14,200, सिद्धि का है 17,500 एंड अनुपम का आया है 11,300। तो ही इज लूजर, अस्तित्व इज विनर। मतलब इस मैच का किंग है अस्तित्व। हिप हिप हुर्रे। और तो अभी सब लोग जा रहे हैं सोने,
तो हम लोग मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा एंड गुड नाइट। बाय बाय फ्रेंड्स। एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। बाय।